वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो भाग भाग करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान। कामयाब तो होना पड़ेगा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, राइडा लगा दी जाएगी आपके दरवाजे। ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर, दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए, एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। और ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। डोंट बी एलिफेंट, बी अ लायन लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं कह रहा हूं, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है। ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है, साहब मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। इस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट। थोड़ा सोया कर रहा, कितना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। तो ये जो 2 से 3 घंटे हम और आप अपने साथ बिता रहे एक दूसरे के साथ, ये नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम और आप ये 2 से 3 घंटे अपनी जिंदगी का निवेश करें। और निवेश का मतलब होता है जहां से रिटर्न आए, जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। और समय के निवेश का मतलब है जो समय आपको बेहतर बनाए, जो समय आपको कुछ दे के जाए। और जो इंसान समय का निवेश करना जानता है वो जीवन में आगे बढ़ता है साहब। गरीब आदमी वही है साहब जो वक्त को बर्बाद कर रहा है। अमीर आदमी वो है जिसका वक्त बर्बाद नहीं होता, खर्च भी नहीं होता, निवेशित होता है, वो निवेश करता है। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। हम मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर सही पर सबसे ऊंची होगी। मैं कह रहा हूँ 180 दिन किसी की औकात हो तो किसी एक चीज के बारे में सोच के दिखाए। दिन रात एक काम के बारे में, एक ही काम। उठता है वही काम के साथ, सोता है वही काम के साथ, चलता है वही काम उसके मन में चलता है, खाना खाता है वही सपना। सपने के लिए बोल रहा हूँ 180 दिन कोई एक सपना सोच के दिखाए कि दिन रात वही सपना चलता है, दिन रात वही सपना चलता है। भैया उठते जागते सोते सपने में आ रहा है, सपने में उसको वही चीज आ रही है। 180 दिन करके दिखा दे और फिर मुझसे लिखवा ले और फिर बोले कि मैं बड़ा नहीं बन पाया। सवाल ही नहीं पैदा होता भैया। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर 180 दिन आप ध्यानस्थ हो गए कि दिन रात एक ही चीज चलती है, दिन रात एक ही चीज चलती है, आप कमाल कर देंगे 7वें महीने। कमाल, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। स्टेटस खतरनाक स्टेटस की बीमारी लगी है मेरे को तो। फिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। और देखिए मैं अपना टाइम खर्च नहीं करना चाहता, निवेश करना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि वक्त का निवेश होना चाहिए। और वक्त के निवेश का मतलब है कि आपने जो कुछ भी किया दिल से किया साहब। और जब आप दिल से काम करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर काम आपको सफल बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने जहां भी मेहनत की वहां आप सफल ही हो जाएं। जरूरी नहीं है साहब कि आप किसी कंपनी के अंदर काम किया, आपने किसी सिस्टम में काम किया और पैसे ही कमाए। लेकिन जिस इंसान ने दिल से मेहनत की होगी साहब, भले वो सफल नहीं हुआ होगा, अमीर नहीं बना होगा, लेकिन साहब कमाल का आदमी जरूर बन गया होगा। बाद में पैसा कमा लेगा, बाद में पैसा कमा। मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा,
इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई, 22 बरसों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा था भाई। उस वक्त मैं लोगों को कहता था मैं ग्रो करूंगा, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो भाई। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के दो नहीं 3 पहलू होते। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। एक पहलू तो वो है जो एक पक्ष बोल रहा है, एक पहलू वो है जो दूसरा पक्ष बोल रहा है, और एक पहलू वो है जो सच है। ऐसा भी हो सकता है कि साला दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, और सच कुछ 99.9% लोग सिक्के के एक ही पहलू पे जिंदगी के बड़े से बड़े निर्णय ले जाते हैं। जीवन में ये गलती कभी मत करना। सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जब ये दिमाग में खोपड़ी में एक कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का, कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूँ, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकालवा के ले आता है अपने बाहर कि यार देख यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम, यार मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोला तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी ही चाहिए, ये समाज है। 2 चीजों में काम होता है, या तो मोहब्बत में आदमी बड़ा बनता है और या तो नफरत में बड़ा बनता है। या तो सफल होने से मोहब्बत पे हिसाब हो और या तो असफल होने से नफरत पे हिसाब हो। राइडा तो जिसने सोचा ही नहीं उसको नहीं मिलता है भाई। पुरानी फाइलें डिलीट कर दे, सॉफ्टवेयर फोड़ दे और इसमें घुसा कुछ जो अमीर बनाए। ये घुसे बिना अमीरी आएगी नहीं, सोचने से अमीरी आएगी। घुसा कुछ। आज तक केक्स नहीं देखा, आज तक सिल्वर की 30 किलो की पट्टी नहीं देखी, आज तक कैडबरीज नहीं देखी, तो आएगी कैसे? अरे सोचा ही नहीं तो प्रकृति जबरदस्ती कीड़ा करने थोड़ी देगी आपको। जब तक जिंदगी में सोचोगे नहीं, महसूस करोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। और महसूस करे बिना हुए बिना रहेगा नहीं, ये नियम है। जब तक शिद्दत से नहीं चाहते तब तक होता नहीं है। अमीर को महसूस करते हैं अमीर लोग। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है। हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती। राइट, आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी है? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो अगले महीने दे दूंगा,
और 5 साल बाद भी तुम्हें 5000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई। याद रखिए, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही है तो आपकी औकात। परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद करती है। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो, एक बार जो फैसला कर लिया तो पलट के मत देखना, क्योंकि पलट पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। जो जिंदगी में किसी चीज को बन गए और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही। और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है। राइट, ऐसा लगना चाहिए भाई। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना। और आप लोग सबसे ज्यादा यहीं पे हार मान लेते हो। क्या मेरा हो पाएगा सिलेक्शन? क्या मैं किसी दिन अमीर बन पाऊंगा? क्या किसी दिन अपने बाप के लिए मैं घर खरीद पाऊंगा? क्या मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा? क्रिस गेल का नाम सुना है? क्रिस गेल कौन है? दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। क्रिस गेल को रात को देख लेना तो डर जाए बच्चे की ये क्या है सामान, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में शकल सूरत से नहीं, अंदर की सीरत से कामयाब होता है, गुणों से कामयाब होता है। जितने लंबे छक्के उसने लगाए दुनिया में दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। इसलिए क्रिस गेल की भी महिमा आती है, ब्रायन लारा की भी महिमा आती है, क्योंकि महिमा गुणों की आती है। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ, अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है यानी आप भगवान की नजर में हैं। जो इंसान भगवान की नजर में तभी प्रॉब्लम, ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा, देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा। राइडा देखना तो पड़ेगा ना साहब। देखो भैया, पैसा तो भरपूर कमाओ, लेकिन किसी को बताओ मत कि कितना कमा रहे हो। उनको बिल्कुल फटीचर वाली हालत दिखाओ, फटीचर है कुछ नहीं है। उनको लगने दो कि 10-20 हजार रुपए महीना कमा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। चलने दो ये सिलसिला। फिर एक दिन 10 करोड़ की कोठी बुक कर डालो और उस 10 करोड़ की कोठी की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाल दो। ये सारे के सारे जितने भी दुश्मन हैं आपके जलने वाले, बिना जहर दिए मर जाएंगे। आदमी 12 घंटे सो रहा है, 11 घंटे सो रहा है, राइट। और फिर वो सोच रहा है कि भाई मेरे को अमीर भी बनना है, मेरे को बड़ा। नहीं, ऐसे नहीं होता। या तो आपको बड़ा बनना है, या तो आपके पास सपने हैं और या तो नींद है साहब। या तो सपने हैं या तो नींद है। जिसके पास बहुत ज्यादा नींद है यानी सपने नहीं है, और जिसके पास सपने हैं साहब उसको तो नींद ही नहीं आती। राइट, वो तो बेचैन रहेगा, वो रात भर आपको जागता हुआ मिलेगा। रात देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट जॉब पाने वाला इंसान ही लायक होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, उसमें एक से एक बढ़कर सोच रखने वाले इंसान भी होते हैं, वो भी तो लायक हैं। उनको भी तो हम कहते हैं कि देखो कितना लायक है और आज इस पोस्ट पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप IAS, SSC, बैंकिंग का एग्जाम निकालो। बस जरूरी है तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अपने आप को इतना लायक बनाओ कि जब भी तुम किसी दुकान पर बैठे हो या मॉल में जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो उस चीज को खरीदने में आपको मोल भाव ना करना पड़े। बस ये कहो कि आपकी दुकान में जो सबसे बेस्ट है वो दिखा दो। इतना लायक बना लो, है ना। दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज सबको चाहिए और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस। यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता।
जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल राइडा? व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा, देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी है। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। दोस्तों, दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वो है लगन। मतलब जब बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं तो भी आप रुकते नहीं और अपनी दिशा में चलते ही चले जाते हैं। और अगर आप सही मायने में लगन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर ऊंट को देख लें। दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, चेहरे पर और आंखों पर पड़ते गर्म रेत के थपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं, सुबह से शाम तक अंगारे की तरह तपती रेत पर 30-40 मील दूर चलना, और इससे भी बड़ी बात अपनी पीठ पर 200 किलो का वजन लाद कर चलना, और सिर्फ एक दिन नहीं, भगवान न जाने कितने दिनों तक। ऊंट हमें याद दिलाता है कि अगर हम संकल्पवान हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जब भी चुनौतियां आए, ऊंट को याद कर लें और याद रखें, ऊंट धीरे धीरे ही सही पर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, एक बार में सिर्फ एक कदम, क्योंकि ऊंट अच्छे से जानते हैं कि वो 100 मीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे बल्कि मैराथन दौड़ रहे हैं। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि मीलों लंबी मैराथन है। ऊंट हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना, अगर लोग आपसे आगे निकल जाएं तो भी नहीं, अभी काफी दौड़ बची है, और अगर आप ऊंट की तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलते रहें तो सबसे आगे निकल सकते हैं। जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा। मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं। हम कहां से आए हैं, कहां से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना किधर है, करना क्या है, बनना कैसा है, क्या बनना चाहते हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास हिंदुस्तान में जिसका आप नाम भी नहीं जानते। पैसों की कमी थोड़े है हिंदुस्तान में साहब। जो मुंबई में 20 साल से भीख मांग रहा है वो फ्लैट ले लिया है। आप 20 साल से नौकरी करके रेंट पे हैं। जो मुंबई में, और आपको विश्वास ना हो तो आप सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जमाना इंटरनेट का है, आप आज गूगल कीजिएगा द बेगर हु बॉट हिज फ्लैट इन मुंबई। हिंदी में लिखिएगा भिखारी जिसने मुंबई में अपना घर लिया। कभी कभी रात में मुझे वो भिखारी याद आने लगता है कि यार वो कैसा आदमी होगा जो मुंबई में फ्लैट ले लिया। मुंबई में तो किराया भी 2, 4, 10 गुना हो जाता है। जो दिल्ली का किराया उससे सीधे 5 गुना मुंबई का किराया हो जाता है। किराया बड़ा मुश्किल है मुंबई का, तो घर तो और महंगे हो जाते हैं मुंबई में। और जो भिखारी मुंबई में फ्लैट ले ले, यानी अनुशासित होगा, हर रोज मांगा होगा, किसी रोज गैप नहीं किया होगा, तभी तो पॉसिबल कर पाया। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम पे पैसे हैं कि नहीं, तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा दोस्त। अपना समय बर्बाद मत करना, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। जिंदगी में याद रख लेना, सीखता वही है जो डिसिप्लिन होता है। अनडिसिप्लिन आदमी कभी जिंदगी में सीखता नहीं है। आपने देखा स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे जाते हैं, टॉपर वही बनते हैं जिनके घर के संस्कार अच्छे होते हैं, जिन बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, और जिनके संस्कार होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। और जो अनडिसिप्लिन होते हैं ना, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं
उनकी शक्ल याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये काम कमाल का है। जो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है वो कामयाबी लंबे समय तक रहती नहीं। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि सफल है कि असफल, तो मैं देखता हूँ कितने टाइम में सफल हुआ है। मुझे उसकी सफलता फैसिनेट तब तक नहीं करती जब तक मुझे ये नहीं पता होता कि 8-10 साल लगाए कि नहीं लगाए इसने। मुझे बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अरे देखो सर वो कितना कामयाब हो गया, 6 महीने में यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे वो फैसिनेट करता ही नहीं है। हाँ, मुझे कोई बोला कि सर 15 साल से रगड़ रहा था अब कामयाब हुआ, तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी लाइफ जर्नी को जानने में। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की लाइफ जर्नी को जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो 3 महीने के अंदर स्टार बन गया, जो 6 महीने में स्टार बन गया, जो 9 महीने में स्टार बन गया। लोग बनते तो हैं तो क्या मतलब सच नहीं? रिटेन रहना करीब करीब नामुमकिन होता है, करीब करीब 1000 में कोई एक होगा तो एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में ऐसा कभी देखा ही नहीं जो 3 महीने में स्टार बन गया हो और 30 साल के बाद भी स्टार रहा हो। क्या बात है। दुकान खोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकान लंबे समय तक खुली रहे ये इम्पोर्टेंट। जो सपने देखते हैं उसको खुदा कुछ ना कुछ बनाने लगता है। अगर आप ड्रीम देखेंगे, जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे, ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। अब 2020 में राज समानी को कोई जानता भी नहीं था। 2020 में राज समानी कौन थे किसी को नहीं पता था। 2020 में राज समानी के पास अपना कोई फॉलोअर नहीं। 2020 में राज समानी के पास अपना यूट्यूब चैनल कुछ भी खास नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं। वो राज समानी 5 साल में बिल गेट्स के साथ बैठ तो गया, पॉडकास्ट तो कर लिया भाई। यानी सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे, जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे तक। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, compete with yourself। दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो। तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज। तुम टारगेट बनाओ कि तुम 50,000 पर मंथ कैसे कमाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, स्वीटहार्ट तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा। लेकिन अगर तुम टारगेट सिर्फ 10,000 कमाने का सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख कमाने का रास्ता कभी। तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता, वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें कि सोनू सर जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा फोकस। अगर आप मुझसे बोलें कि 23 साल में आपने क्या ऐसा कुछ एक शब्द सीखा जिसने जिंदगी की धुरी को चेंज कर दिया, मैं बोलूंगा फोकस। फोकस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से।
प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम ये है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि ये करना है, तो 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है, तेरे पिताजी को भी नहीं आ सकता है। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है, और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे, मेरा मूड खराब हो गया। रिक्शा वाला कुछ बोल देगा, मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। अपने जमाने की मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से विंबलडन मैच के दौरान मैच देखने आए एक ऑडियंस ने जोर से पूछा, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और कुछ सेकंड सोचने के बाद स्टेफी ग्राफ ने उसे जवाब दिया, हाउ मच मनी डू यू हैव? कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। इतनी सफल और अमीर खिलाड़ी भी ये जानना चाहती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि सिर्फ प्यार के सहारे पहाड़ जैसी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसा ही हुआ कॉफी विद करण के एपिसोड में, जब सारा अली खान ने करण जौहर के एक सवाल के जवाब में कहा, आई वॉन्ट टू डेट कार्तिक आर्यन। I want to marry Ranbir Kapoor. I don't want to date him. I want to date Kartik Aaryan. You want to date कार्तिक आर्यन? Yeah. उनके पिता सैफ अली खान जो साथ ही बैठे थे, उन्होंने तबाक से पूछा, हाउ मच मनी डिड ही हैव? You want to date कार्तिक आर्यन? Yeah. Has he got money? Got money, you can take her. कि कितना पैसा है उसके पास, अगर पैसा है तो मेरी बेटी को ले जा सकता है। सबक बहुत सिंपल है, दोनों ही जानते हैं कि सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कट सकती, पैसे की बहुत जरूरत है। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपके अंदर ख्वाब पैदा हुए होंगे तो नींद कम आएगी साहब। मैं कई लोगों को देखता हूं 12 घंटे सोते हैं और बोलते मैं करोड़पति बनूंगा। तू पति बनने के लायक, करोड़पति बनने के लायक नहीं है तू। जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो, फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो। जब तुम पावर में नहीं, सुनो, सर झुका लो, सुनो, विरोध मत करो, किसी को समझाओ मत। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम क्यों? तुम भगवान से बड़े हो। मोहम्मद साहब अपने चचा को नहीं समझा पाए, अबू तालिब साहब को, आप क्यों समझाते हो? विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए हैं आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। पानी को यदि कसकर पकड़ोगे तो वो रुकेगा नहीं हाथ में, वो बह जाएगा। आप चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते, बहने दीजिए, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ऐसे ही कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम उन परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हैं। तो आप उसको छोड़ दीजिए। लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए। उस टाइम आपको एक काम करना है, बस चुप रहकर देखते रहिए, और जब टाइम आएगा तो वो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे।
और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। कौन थे अब्दुल कलाम? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा आदमी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, रजनीकांत काला सा आदमी सुपरस्टार बन सकता है। कर्म करते रहिए, आपकी जिंदगी का सितारा। भाई साहब, हारना बहुत जरूरी है जीवन में, हारना बहुत जरूरी है जीवन में। जितने लोग ने यहाँ जीवन में हार फेस की होगी ना, अब आगे वो रिलेट कर पाएंगे यहाँ। देखो, जब तुम जीतते हो ना तो हर कोई तुम्हारे आसपास आ जाता है, हर कोई तुमसे बात करता है। अरे ये तो हमारे घर के पड़ोसी हैं, इनको तो हमने बहुत मदद की थी, अब देखो इनका नीट का एग्जाम निकल गया, अब देखो इनका IAS निकल गया है। अलग अलग लोग आएंगे, बताएंगे अरे हमारे चाचा के बेटे हैं, अरे हमारी बुआ की बेटी है। तुम कहोगे यार ये इतने रिश्तेदार कब से पैदा हो गए मेरे, पहले तो एक ना था। पर जब आप हारते हो तब आपको सच दिखता है दुनिया का, जब आप हारते हो तब आपको सच दिखता है रिश्तों का, जब आप हारते हो तो आपको सच दिखता है दोस्ती का। जब आप हारते हो ना तो ऐसे आप दुनिया को देखते रहते हो, अरे यार सही में दुनिया माया जाल थी, मैं तो समझ रहा था दुनिया प्यारी है। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान है वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा, राइट? एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। वो तो मकाले आया, वो कह गया कि नौकर बनोगे, बोले जी साहब बनेंगे, बोले हाँ भाई नौकर बना दो। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट, एंड एनलाइटनमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए। अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जान जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट? जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है, राइडा। कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। जब आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य से भटकते हो, जब आप लोगों को ब्लेम करना चालू करते हो, जब आप चीजों में कमियां ढूंढना चालू करते हो, तो आप सोचते हो आप दूसरों का कर रहे हो, आप खुद की तबाही कर रहे हो। जब जब संसार में आप नेगेटिव सोचते हो, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे लोगों के लिए हो, आप अपनी तबाही कर रहे हो, क्योंकि कचरा आप जला रहे हो। एक आदमी दूसरे के ऊपर आग फेंक रहा था। आग फेंकने के लिए सबसे पहले कोयले खुद के हाथ में लेने पड़ते हैं ना। कुछ समझे क्या? दूसरों को जलाने से पहले आपको खुद को जलना पड़ता है। इसलिए द्रौपदी को कहा था, पहले अंगारे छोड़, प्रतिशोध की अग्नि में नहीं, तुझे परमार्थ की वजह से दुर्योधन को मारना होगा। खुद का नुकसान नहीं करना, खुद की तबाही मत करना। जब भी नेगेटिव वर्ड बोलोगे, जब भी ऐसा सोचोगे जो नेगेटिव है, आपकी तबाही है। आज अगर आपसे जलने वाला कोई नहीं है ना, तो यूं समझो कि जिंदगी में आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन कुछ उखाड़ लोगे,
आपसे जलने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझो, अगर कोई आपसे जलता है ना तो ये आपकी सफलता है। और आज अगर सफल नहीं हो तो खुद पर एकांत में जाकर खामोशी से मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा जब रोशन तुम हो रहे होगे लेकिन जल तुम्हारे पड़ोसी रहे। जब मैं IAS की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली तुम IAS की तैयारी करोगे? हाँ मैंने कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है पैसा डुबो रहे हो अपना। हमसे बोली तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं IAS की तैयारी कर। वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया। फिर वो बोले यार तेरा अगर IAS में हो जाएगा ना तो धौलपुर हाउस बंद हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बात डर भी लगा कि यार ये सब मना कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का क्या। रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज। तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। उन्होंने कहा कि मेहनत करके बनो और तुम बन जाओ, वो बड़ी बात है। किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। ये रोनाल्डो कह रहे हैं। आपको पता है क्या नहीं पता है? रास्ता। मैं आपसे बोलूं कि आप विश्वास कीजिए कि एक दिन आप मारुति का कार ले लेंगे। आप बोलेंगे सर इतना जोर से मत बोलिए, आराम से बोलिए। हम विश्वास में हैं कि ले ही लेंगे कार। हाँ मारुति तो ले ही लेंगे, समझ आ रहा है। लेकिन मैं बोलूं आप एक दिन जेट ले लेंगे, कहा सर छोड़ दीजिए। हाँ जेट तो रास्ता नहीं पता, मारुति का रास्ता आपको पता है। 10 लाख की एक कार लेने का रास्ता आपको पता है कि 10 लाख तक कैसे पहुंचना है। और जिसका रास्ता पता होता है उसमें विश्वास जल्दी होता है, और जिसका रास्ता नहीं पता होता उसमें विश्वास नहीं होता। सुनिए, अगर आप साधारण इंसान हैं तो पहले रास्ता पता करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत साधारण इंसान हैं तो पहले विश्वास करेंगे, साला रास्ता बाद में बनाएंगे कि मैं बना लूंगा। मैं बना लूंगा। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। जब वो ऑफिस में जाते हैं, खेत पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई चिल्लाता है, कोई बॉस उनको डांटता है, जब आप वो जिंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या जिंदगी दी है उस बाप ने, खुद अपना घिस रहा है, मेरे को कैसे ला के पैसा वो दे रहा है, किस तरह से वो बाहर जाके गालियां सुनता है, ताने सुनता है और लाके मुझे पैसे देता है। अपने परिवार को माइंड में रख के काम करेंगे तो किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी। यदि आप अपने आप को माइंड में रख के काम करेंगे तो हर एक की बात चुभेगी। और बात चुभने वाले लोग बड़ा काम नहीं करते, बातों को सहने वाले, पचाने वाले लोग हमेशा बड़ा काम करते। सपने हमेशा अपनी औकात से बहुत बढ़ के देखो। सपने देखने में कौन सा पैसा लग रहा है? तुम दिमाग से इतने गरीबों की सपना भी वैसे ही देखते नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, आप उनकी पुरानी कहानी निकाल के देखना, उसको पूरी दुनिया पागल कहती थी पहले। तो आज वो लड़की IPS बोल रही है तो हमें लग रहा है IPS बड़ा IPS बनेगी। हाँ। 2 लड़कियों से तो लड़ नहीं पा रही, IPS बनेंगी। अभी सब तुमको ऐसे बोलेंगे, पर एक दिन जब आप आएंगे, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना से जिस दिन आप DCP वंदना बन के आएंगी वापस यहाँ, उस दिन सभी लोग अगल बच्चे निकलेंगे, सलाम मैम, सलाम मैम, सलाम सलाम मैम। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा? और दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? सोचेंगे, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई। मेरे बारे में बात चलती है,
आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान है। खराब आदमी ज्यादा मस्त मिलेगा, ज्यादा आनंदित मिल सकता है साहब। अच्छा आदमी स्ट्रेस में मिलेगा साहब। जो अच्छा आदमी है उसकी परीक्षा ज्यादा है, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अगर आप रोज अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, माँ कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे, बस आपको जिस दिन ये लगता ना यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब। कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता, पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है। पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? अपने नियंत्रण जिस दिन आ गया ना, आपका डिसिप्लिन आपको ऊपर से उठाएगा भाई साहब, तो कितने खुशी आएगी जितना कंट्रोल अपने जीवन पर रहेगा। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचा, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस दो काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो। बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। आम आदमी किस पे लुट जाता है? भाव पे। आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, इसको तुम भावुक कर लो। देखो लोग भावुक क्यों हुए आज? देखो बा, जब खून मांगने जाएंगे, प्लाज्मा मांगने जाएंगे, तब ब्राह्मण दलित नहीं देखेंगे, तब कहेंगे भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ। तब भी अपने जात का ही डॉक्टर ढूंढ लो। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे भैया, अरे भैया भैया तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल! आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, तो उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो, मैं कह रहा हूँ। बोला नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कहा नहीं सर, सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूँ, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। संकल्प की शक्ति इस दुनिया की सबसे बेहतरीन शक्ति है सर। इच्छा शक्ति मजबूत होना नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, दुनिया में किसी काम में भी आवश्यक है। इच्छा शक्ति का मजबूत होना बेहद जरूरी है दोस्त, क्योंकि लोग ऑब्स्टिकल फेंकेंगे, ताना मारेंगे, फिबत्तियां कसेंगे, तेरे से नहीं होगा बोलेंगे। ये लोगों का काम है, उनको करने दो। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको देके जाता हूं आज। स्मॉल प्रयोग, स्मॉल फॉर्मूला
टू मेक योर इच्छा शक्ति मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। कुछ मत करिए। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन अब उपवास करेंगे। उपवास करेंगे, दिन में 1 बार खाना खाएंगे। अब आप बोलोगे इसका धंधे से क्या मतलब है, मैं बोलता हूं कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए। आप सोचिए कि मैं 1 घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपनी कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना FM सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं कुछ नहीं। इससे एक चीज होती है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। इससे आवारा मन कमजोर होता है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, हार मानने से पहले बस एक छोटी सी कोशिश और करके देखना। जिंदगी हमें जवाब तभी देती है जब हम थक कर रुक जाते हैं। जीतने वाले कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं होते, बस वो एक छोटी सी कोशिश और करके देखते हैं। असफलताएं सबकी लाइफ में आती हैं, वो एक इशारा होती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, चल आगे बढ़, एक कोशिश और कर। हर एक सबक एक इशारा होती है। हर एक सुबह हमारे लिए एक नया मौका लेकर आती है कुछ नया करने का। याद रखना, जब चलते चलते कभी थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी गिव अप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका अगला कदम सफलता के लिए बड़ा हो और वो सफलता आपका इंतजार कर रही हो, है ना। इसलिए एक छोटी सी कोशिश और करना। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। तो फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फॉर्मूला है नहीं कि जिसके ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है। जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली चंप पे जाता है। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने, हमारे एक दोस्त है अनुपम जी, इंटरव्यू देने पहुंचे। उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब 1 मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी साहब, हो गया भंडारा। साहब 1 मुट्ठी चावल, साहब 1 मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा।
साहब 2 रोटी गाय को खिला देगा, 2 रोटी कुत्ते को खिला देगा, साहब हो गया भंडारा। भंडारा मतलब खिलाना, ये कोई जरूरी थोड़ा मानव को। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। तुम राजा भी बनना चाहते हो क्या? तो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करना है। शक्ति कहाँ से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है। तभी तो गुटखा खा रहा है, बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डीओ लगा रहा है। कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। कि फलाने का लड़का लड़ाई किया, आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो